नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 28 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती हैं। तो प्लेटलेट्स होती हैं। कौन सी कणिकाएं होती हैं दोस्तों? तो प्लेटलेट्स होती हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट जलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश का एक रूप हैं। तो हिंदू भगवान विष्णु का रूप है। किसका रूप है दोस्तों? तो हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग जो है विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। किसका दोस्तों? तो कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग जो है विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के सी के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है दोस्तों? तो राज्य विधानमंडल करता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MUDRA का पूर्ण रूप क्या है? MUDRA का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो आपको माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। क्या है दोस्तों? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया। जिसे बाद में उन्होंने मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। किसे सौंप दिया दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उसको चुनकर बताना है। तो कथन 4 कह रहा है कि समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो आपको 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान जो है आपको 7 होता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? जहां V बराबर विभवांतर, I बराबर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा और R बराबर प्रतिरोध है। तो किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो I बराबर V बटा R के रूप में निरूपित किया जाता है। किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो I बराबर V बटा R के रूप में। ऑप्शन 2 जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करता है। कौन करता है दोस्तों? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं? तो प्लेटलेट्स करती हैं। किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं दोस्तों? तो प्लेटलेट्स करती हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण होगी, तो किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो किरण क्या होगी? तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? तो आपको लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइड्रोजन द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई बहुत क्रोधित या शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो एड्रेनालिन करता है। कौन करता है दोस्तों? तो एड्रेनालिन। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? तो विकल्प 1 कह रहा है कि एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, यही विकल्प जो है आपका सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो 7 तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व मौजूद हैं? तो 7 तत्व। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राज्य भाषा है? तो आपको तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की एक राज्य भाषा है। कौन है दोस्तों? तो तेलुगु है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नीचे दी गई कोशिका को पहचाने। एक कोशिका है, इसको आपको पहचानना है और बताना है कि यह कौन सी कोशिका है। तो यह जो चित्र है इसमें जो दिया गया है ये आपको तंत्रिका कोशिका है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई कोशिका को पहचाने। ये
आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें से चुनकर बताना है कि यह किस प्रकार की कोशिका है। तो यह आपको तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन द्वारा डैश बनता है। तो मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है, जैसे कि Pb प्लस CuCl2 अभिक्रिया करके PbCl2 प्लस Cu का निर्माण करता है। इसमें केवल Cl2 जो है आपको आयन के रूप में कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? तो केवल Cl2 जो है आपको आयन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके डैश के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। तो उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया। किस प्रकार व्यवस्थित किया? तो उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम के आधार पर। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो आपको रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना, यही सर्वोत्तम विधि है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 करता है। कौन करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 143। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 0 हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? तो चालक पर लगने वाला बल भी आपको 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? तो चालक पर लगने वाला बल भी 0 होगा। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि डैश की अवधि थी। तो आपको 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि थी। किसकी अवधि थी दोस्तों? तो 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि थी। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा हैं? तो आपको प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपको बेरियम सल्फेट बनता है। कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों? तो बेरियम सल्फेट बनता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो आपको कच्छ है। कौन है दोस्तों? तो कच्छ है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।